दोस्तों, कुंडू न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट व शेयर अवश्य करें। कुंडू न्यूज़ पर हर खबर की पर रहेगी नज़र। दोस्तों, मुरादनगर में 3 जनवरी एक काला दिवस बनकर रह गया है। 3 जनवरी को सुनते ही लोगों में दहशत का माहौल हो जाता है, लोग दहशत में आ जाते हैं। वहीं पीड़ित परिवार भी 3 जनवरी को सुन दर्द से कहने लगता है, क्योंकि इस 30 जनवरी 2021 को एक बुजुर्ग की अंतिम संस्कार में आए लोग बारिश में लेंटर गिरने से दब गए थे, जिसमें करीब 25 लोगों की मौत हो गई और उससे अधिक घायल हो गए। यह घटना उखरालसी गांव स्थित शमशान घाट में हुई थी। मौत से हाहाकार मच गया था। सरकार ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता, नौकरी व मकान देने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने आर्थिक सहायता देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। पीड़ित परिवार को ना तो नौकरी मिली, ना आवास। वे आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। देखिए कुंडू न्यूज़। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कुंडू जी। कुंडू जी, आज यहाँ पे जो हादसा हुआ था छिजारसी, यहाँ पे जो शमशान घाट है, आज उसकी 5वीं बरसी है। जो पीड़ित थे और उन्हें मुआवजा मिला नहीं मिला, क्या हुआ था उस दिन जिस दिन ये घटना हुई थी? उस दिन जी यहाँ एक मौत हो गई थी बुजुर्ग की। तो यहाँ पे कम से कम सैकड़ों आदमी थे, बारिश पड़ रही थी। यहाँ पे एक वो बन रहा था, एक किस्म का लेंटर टाइप, वो अचानक गिर गया और उसमें काफ़ी मौत, करीब 25-26 मौतें हुई थी और इससे दुगने करीब घायल हुए थे। और उसमें फिर पूरे शहर, पूरे क्षेत्र में मान लो शोक की लहर फैल गई थी। और उसमें मतलब कुल ऐसे दब गए थे, दबने निकालने मुश्किल हो गए थे। ये तो लोकल पब्लिक आई, फिर बाद में सरकारी सहायता आई, जब जाके लिखाड़े गए। तो सहायता के तौर पर क्या चीज दी गई उन्हें? क्या सहायता के तौर पर उन्हें 10 लाख केंद्र सरकार ने दिए, और नहीं सॉरी, 10 लाख दिए राज्य सरकार ने, 2 लाख दिए केंद्र सरकार ने। इसके अलावा भी कुछ वादे किए गए थे जो हाँ, जैसे उन्हें नौकरी का दिया था और मकानों का दिया था। लेकिन सुनने में ये आया था कि कुछों को मकान दिए, जो उनमें कही थी जिस पे मकान है उसे मकान नहीं मिले। सर, जो घटना हुई थी यहाँ पे शमशान घाट में, 5 साल हो गए उस घटना को। आज उसकी बरसी एक तरह से है। लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं हर साल और यहाँ पे मोमबत्ती वगैरह जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। जी। आज तक न्याय नहीं मिल पाया पूर्ण रूप से। हालांकि मुआवजा दे दिया गया था, लेकिन जो अन्य वादे थे वो पूरे नहीं किए गए। इसमें क्या होगा? देखिए, आज का जो दिन है वो खास तौर से मुरादनगर क्षेत्र की जो जनता है उसके लिए काला दिवस के रूप में ये माना जाता है, चूंकि इतना जबरदस्त हादसा यहाँ पर हुआ था कि लगभग मेरे ख्याल से 20 लोग जो है शायद एक्सपायर हो गए थे, हताहत भी, मतलब काफी घायल भी हुए थे। और उस समय जो वायदे, जो सरकार की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, सरकारी जो तंत्र था जो उसमें लिप्त था, उस कारण जो ये हादसा हुआ, जो लेंटर यहाँ पर गिरा, उस समय जो वायदे किए गए, जो भरपाई उन परिवारों को करने का वादा किया गया, वो अपेक्षाकृत वो पूरा नहीं हुआ। कुछ आर्थिक रूप से कुछ मदद हो गई, नौकरी का वायदा किया वो नहीं हुआ, घर मकान देने की बात भी कही गई, लेकिन वो वायदे ही रह गए। और आज भी यहाँ के हालात आप देख लो, अभी भी जर्जर यहाँ पर बिल्डिंग है, उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को कि आपने यहाँ आकर के सुध ली इस खबर को जो है प्रचारित करने का काम करने के लिए, कि यहाँ पर जो जर्जर बिल्डिंग है उनको मतलब एक तरह से क्या करना चाहिए, उसको डिमोलाइज करके दूसरी बनाई जाए। और जैसा अभी एक हादसा हुआ, टंकी में भी हादसा, अक्सर हादसे होते रहते हैं, तो इनका ठीक तरीके से यहाँ पर इसकी जांच होनी चाहिए और अच्छे से अच्छे मटेरियल लगाकर यहाँ पर बिल्डिंग बननी चाहिए। आपका कहना है कि जो वादे थे उसमें से कुछ
हाँ, हुए और कुछ नहीं हुए। वो वादे जो इसमें निवर्तमान दोषी लोग थे उन्हें उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई थी उस समय या उस नहीं? समय कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाक के तीन पात वाला मामला रहा। कोई खास जो है वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था।